इसके बाद इसके अंदर आता है आदिम लेवा कृषि, पशुचारण के बाद आदिम लेवा कृषि। इसमें क्या होता है, इसमें भूमि के टुकड़े पर आदिम कृषि होती है, जैसे लकड़ी के हल द्वारा कृषि करना है, जब परिवार की मदद के लिए की जाती है। इसमें मृदा की उर्वरता कम होती है तो भूमि को छोड़ के दूसरी जगह पर कृषि करते हैं। मतलब जब भी इसकी उर्वरता कम हो जाती है मिट्टी की इस प्रकार की कृषि में, तो भूमि को छोड़कर दूसरी जगह पर किसान कृषि करने चला जाता है। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है आदिम लेवा कृषि को। इसको भारत में झूमी, यूएसए में लेपा और मलेशिया में लगाम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चावल प्रधान कृषि। चावल प्रधान कृषि, चावल प्रधान कृषि इसमें चावल प्रमुख फसल होती है चावल की। उसमें खेतों का आकार छोटा होता है, कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। कृषि यंत्र यंत्रों की आवश्यकता होती है और इसके अंदर उर्वरकता बढ़ाने के लिए पशुओं की गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रति इकाई जमीन में इस कृषि का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रति इकाई बहुत ज़्यादा होता है और खेतों का आकार छोटा होता है। इसके बाद आती है रोपण कृषि। रोपण कृषि मतलब पौधों को रोप से तैयार करके इस प्रकार की कृषि करती है। इसके लिए बड़े आकार के खेतों की आवश्यकता होती है। इसके अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और इसका उच्च प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है रोपण कृषि में। और इस प्रकार की कृषि तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा की जाती है। यह कृषि सबसे पहले यूरोप के लोगों ने लाई थी। भारत में जैसे चाय के बागान, रबड़, इस प्रकार की कृषि के एग्जाम है। आसाम के जंगलों में चाय, मलेशिया में रबड़, इस प्रकार की कृषि के एग्जाम्पल हैं रोपण कृषि। इसके बाद आती है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में क्या होता है, मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। इसमें कृषि और पशुओं को दोनों को पाला जाता है। इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है और इस प्रकार की कृषि की फसलें गेहूं, जौ, राई, मक्का की कृषि मिश्रित कृषि के अंदर आती है। इसमें पशुपालन, इसके अंदर पशुओं को सुअर, भेड़ आदि को पाला जाता है। जैसे यूएसए के अंदर वहां पर मक्का की कृषि की जाती है। विस्तृत कृषि में मक्का की कृषि, और मक्का की कृषि किस लिए की जाती है, सूअरों को खिलाने के लिए, ताकि उससे आय प्राप्त की जा सके। शिकागो दुनिया की सबसे बड़ी मीट मंडी जहाँ पर सूअरों को काटा जाता है। तो ये प्रकार की कृषि आ गई मिश्रित कृषि, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। ठीक, यह आ गई मिश्रित कृषि। इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ती है और इसमें पूंजी की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इसके अंदर मिश्रित कृषि के बाद डेयरी कृषि। डेयरी कृषि डेयरी कृषि में पूर्ण रूप से यह 8 प्रकार की क्रिया है। इसमें दूध, घी,
मक्खन, पनीर आदि की कृषि की जाती है। वह डेयरी व्यापार, दुधारू पशुओं का पालन पोषण उन्नत और पद्धत तरीके से किया जाता है। ये कृषि ज्यादातर नगर व औद्योगिक क्षेत्र के पास ही की जाती है, क्योंकि दूध सेवन पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, तो नगर और औद्योगिक केंद्र इनका मुख्य बिंदु होता है। तो यह पूर्ण रूप से आय प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद आएगा भूमध्य सागरीय कृषि। यह मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर है यूरोप के अंदर, यूरोप के पास, वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। और यह मुख्य रूप से खट्टे और फलदार फलों के लिए मुख्य रूप से इस कृषि को माना जाता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से अंगूर की कृषि इसमें मेन रूप से आकर्षक केंद्र है, अंगूर कृषि की जाती है। यह एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है, जिसको एक अलग प्रकार से देखा जाता है। इसके बाद आता है खनन। पृथ्वी के अंदर खोद की जमीन से जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन निकाले जाते हैं, वो सब खनन के अंदर आते हैं। इसके अंदर आता है दो, एक तो धरातलीय खनन, दूसरा भूमिगत खनन। धरातलीय खनन में धरातल के ऊपर जैसे कि पत्थर से नए नए तरीके के औजार, नए नए तरीके से मूर्ति वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार का खनन धरातलीय खनन के अंदर आता है। और दूसरा भूमिगत खनन। भूमिगत खनन के अंदर कोयला, डीजल, पेट्रोल, इस प्रकार के जो भी लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, इस प्रकार के जो भी खनिज निकाले जाते हैं, वो भूमि को खोद के खनन किया जाता है, उस प्रकार का आता है, तो वो आता है भूमिगत खनन के अंदर। तो इसके अंदर ये हो गया तुम्हारा चैप्टर आर्थिक क्रियाओं से प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर ये सारी रहेंगी। सेकंड, तृतीय और चतुर्थ क्रिया नेक्स्ट चैप्टर में।